तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं एनर्जी से। एनर्जी क्या होता है? तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटेटिव मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकें, दैट इज़ ट्रांसफर टू अ फिजिकल, दैट इज़ ट्रांसफर टू अ बॉडी और टू अ फिजिकल सिस्टम। तो एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक फिजिकल सिस्टम से दूसरा फिजिकल सिस्टम में। तो फिजिकल सिस्टम क्या होता है? तो फिजिकल सिस्टम एक सिस्टम होता है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से बनता है, ठीक है, फिजिकल बॉडीज से बनता है ना। फिजिकल बॉडीज क्या? तो ऐसी बॉडी जिसका एक बाउंड्री हो, एक ऑब्जेक्ट 3D स्पेस में जो होता है, अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो फिजिकल बॉडी हो गई, ठीक है। फिजिकल सिस्टम में क्या होती है? बहुत सारी फिजिकल बॉडीज़ होती हैं। तो एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक फिजिकल सिस्टम से दूसरे फिजिकल सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब इसको रिकग्नाइज कैसे करते हैं? कैसे पता चलता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होगी? तो अलग अलग तरह से इसको रिकग्नाइज हम लोग कर सकते हैं। पहला, अगर वर्क हो रहा हो, हीट अगर हम लोग को दिख रहा है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फिर लाइट प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को ये पता लगता है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी होता है। अगला हम लोग देखते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। द एमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ऑफ पार्टिकल्स थ्रू स्पेस और अ मटेरियल मीडियम। तो एनर्जी हमने अभी देखा था जो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में होती है? तो या तो ये वेव के फॉर्म में होती है या पार्टिकल के फॉर्म में होती है, ठीक है। पार्टिकल छोटे से छोटे हो सकते हैं जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, स्पेस से या फिर कोई मीडियम से। ये जो एमिशन होता है या ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी होता है वेव या पार्टिकल्स के फॉर्म में, इसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। तो एक जनरल पिक्चर हम लोग बता सकते हैं कि क्या हो रहा होगा कि एनर्जी ऐसे वेव में जा रही होगी, यहाँ पर ऐसे प्रोड्यूस हुआ होगा लाइट, तो ये पता चला होगा एनर्जी, ठीक है। तो एक बहुत ही मतलब धुंधला सा पिक्चर है ना, माना क्लियर नहीं है, पर फिर भी एक हम लोग इमेजिनेशन करके हम लोग जब क्वेश्चंस वगैरह करते तो उसमें कुछ कुछ देख सकते हैं, ऐसा हो रहा होगा तो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, है ना, थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। बाकी हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और बाकी भी कॉन्सेप्ट्स करेंगे क्लास 11th के, और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ सेंट्रल कॉन्सेप्ट जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, तो हम लोग शुरू करते हैं अब कुछ स्टडी। तो पहला है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट, उसके टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अ बॉडी ऑफ मैटर एंड और रेडिएशन, मतलब मैटर और रेडिएशन मिला के, या फिर मैटर अलग रेडिएशन अलग, ठीक है। तो अ बॉडी ऑफ मैटर एंड और रेडिएशन सेपरेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, सराउंडिंग से अलग है, विच इज़ स्टडीड यूजिंग द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने देखा था लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, ये सब स्टेट है, स्टेट क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो उसको स्टेट कहते हैं। तो अ बॉडी ऑफ मैटर एंड और रेडिएशन सेपरेट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग विच इज़ स्टडीड यूजिंग द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। एक जनरल इमेज भी हम लोग बना लेंगे बीच बीच में, है ना। जैसे हम लोग सिस्टम से क्या समझते हैं, एक बीकर है, उसमें जैसे कुछ रिएक्शंस हो रहा होगा तो वो सिस्टम में हमारा, और बीकर के वॉल्स उसकी बाउंड्री हो गई, है ना। तो वही सिस्टम होता है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ये आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है, 11th में, फिजिक्स में भी है, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज स्टडीड, ठीक है। यूनिवर्स मतलब पूरा, होल, ठीक है। उसमें से जिस पार्ट को स्टडी कर रहे हैं बीकर को, तो वो हो गया सिस्टम। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है। अगला आता है हमारा सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग्स क्या होता है? तो सराउंडिंग इज़ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, है ना। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, कुछ कुछ बातें आप अपने हिसाब से देखिए, नोट्स मॉडिफाई कर सकते हैं। ये कोई पर्टिकुलर नोट्स नहीं है, आपको जो अच्छा लगे इसमें से आप लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा नहीं लगे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको एडिशनल कहीं से इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं या क्वेश्चंस या कुछ भी, तो आप उसमें आपके नोट्स हैं, आप उनको मॉडिफाई करिए, पर उनको पढ़िएगा ज़रूर, अपने नोट्स को ज़रूर रिवाइज करिएगा। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स आपका क्या हो गया? यूनिवर्स हो गया, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स, ठीक है। या फिर द रिमाइंडर ऑफ द यूनिवर्स दैट लाइज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो होता है वो सराउंडिंग हो गया। अब इसको हम लोग इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं, कई जगह इन्वायरमेंट शब्द यूज़ किया जाता है,
नेबरहुड भी कह सकते हैं, या फिर थर्मोडायनेमिक्स के सब रिजर्वायर आता है, ठीक है, तो रिजर्वायर भी कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो इन्वायरमेंट, नेबरहुड या रिजर्वायर, ठीक है। तो ये अगर हमारा सिस्टम है तो ये डॉट 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 हमारा बाउंड्री हो गया और बाकी ये सब सराउंडिंग हो गया, है ना। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन इट्स इंटरेक्शन, इंटरेक्शन इट्स मतलब सिस्टम का इंटरेक्शन, ये आपका सिस्टम के लिए यूज़ हुआ है। डिपेंडिंग ऑन इट्स इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग के संग इंटरेक्ट करता है, तो उसके बेसिस पर, उस पर डिपेंड, उसके डिपेंडेंस पर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। तो सिस्टम का इंटरेक्शन जो सराउंडिंग के संग होता है उसके बेसिस पर वो जो सिस्टम होता है वो 3 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, 3 टाइप का। पहला होता है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। ये सब बहुत ही बेसिक बातें हैं, फिर भी एक बार हम लोग इनको देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग ओपन सिस्टम के बारे में थोड़ा देखेंगे, क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं उसको देखेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं उसको देखेंगे, और कुछ ब्रीफ टॉपिक्स लेंगे और फिर धीरे धीरे थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे।